आजकल लोग उसी चीज़ पर विश्वास करते हैं जो दिखाई देता है, और जो चीज़ दिखाई नहीं देता उसको केवल कल्पना मानते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो दिखाई नहीं देती परंतु आपको बहुत कुछ करने को मजबूर कर देती है, और आप उसके अनुसार लाइफ जीते रहते हैं। आप उसी के अनुसार खाते हैं, पीते हैं और दिन के बहुत से काम भी करते हैं। केवल आप ही नहीं, दुनिया के अधिकतर लोग उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा, वह चीज़ है मन। मन की तो आदत होती ही है कि वह आपसे अपने अनुसार काम कराना, वह अपने अनुसार काम कराना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि आप अपने मन की बात मानते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, या मन आपकी बात मानता है और आपके अनुसार काम करता है। मन को अपने वश में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वह आपको कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ाता रहता है और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाकर भटका देता है। आपका मन एक रथ के समान होता है जिसको कई घोड़े एक साथ खींच कर ले जा रहे होते हैं। यदि आप इस रथ पर आराम से बैठे हैं तो यह आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप सभी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर एक सारथी के रूप में चौकस बैठे रहेंगे तो इस रथ को आप अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं और दिशा दे सकते हैं। मन रूपी रथ के सभी घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होने के बाद भी वह आपको भटकाने की कोशिश करेगी। मान लीजिए यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाए तो आपके रथ यानी मन का एक घोड़ा उस समस्या का सामना करने को कहेगा, तो दूसरा घोड़ा समस्या को देकर उल्टे पांव भाग जाने को कहेगा। इसी प्रकार तीसरा घोड़ा कुछ और कहेगा तो चौथा कुछ और करने को कहेगा। सभी घोड़े अलग अलग बातें कहेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समस्या या चुनौती आने पर आपका मन इधर उधर दौड़ना चाहता है। जैसे कि कोई हिरन शेर के सामने पहुंचने का आवाज सुने देते ही इधर उधर भागने लगता है। अब आप किस घोड़े की बात मानेंगे? मेरे हिसाब से आप किसी की भी बात ना माने और एक बार सभी घोड़ों की लगाम खींचे और जहां आप खुद जाना चाहते हैं उस ओर अपने रात को दिशा प्रदान कर दें। इसलिए आप अपने मन के मालिक हैं, उसे आदेश दें और जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं। यदि आप अपने मन को मालिक बना देते हैं और उसका आदेश मानते हैं तो वह आपको भटकाओ अर्थात असफलता की ओर ही ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी बहती है तो उसका बहाव किस ओर होता है? सीधी सी बात है, अपनी मंजिल की ओर। रास्ते पर बने ढलान नदी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इन्हीं ढलानों के सहारे बहती हुई नदी अपनी मंजिल अर्थात समुद्र तक पहुंच जाती है। बस इसी तरह आपका मन भी एक बहती हुई नदी जैसा ही है और आपको इसी नदी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में आपको ऐसे ढलान बनाने हैं जिसके सहारे आप नदी को सफलता की ओर मोड़ सकें। इसलिए मन को सही दिशा देना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, मन की गति भी बहुत तेज होती है। एक पल में मन यहाँ तो दूसरे ही पल में कोसों दूर पहुँच जाता है। मन बहुत उछलता है, मन बहुत कूदता है, मन बहुत चंचल होता है। आपको अपने मन को अपने अनुसार गति देना चाहिए। यदि आपका अपने मन पर काबू है तो उसे सही दिशा और उचित गति दे सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। आपके मन का सीधा संबंध आपके शरीर से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी डेली रूटीन से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी सफलता से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपके जीवन लक्ष्य से होता है। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं सभी अपने मन को काबू में रखकर ही सफलता प्राप्त कर पाए हैं। अब आपकी बारी है। यदि आप जीतते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं और यदि हारते हैं तो इसके भी जिम्मेदार आप ही हैं। अपने मन को काबू कर लेना आपको जीत की तरफ ले जाएगा और यदि ऐसा न कर पाए तो समझो आपकी हार निश्चित है। आपने यह तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। यह लाइन आपको अपने जीवन में फॉलो करनी है।
इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो आप अपने जीवन में जीत का स्वाद चखते हैं। इसलिए अपने मन से मत हारो, बल्कि उसे काबू में रखो, उसे जीत के लिए तैयार करो, अपने मन के मालिक बनो। मन का नौकर बनकर आज तक किसी ने असफलता के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं किया है। अब क्वेश्चन मन में आता है कि अपने मन को काबू कैसे करें। आज मैं आपको मन को काबू करने के कुछ तरीके और टिप्स बताता हूँ। कृपया इन्हें ध्यान से सुने और अपने मन पर जीत हासिल करके सफलता की तरफ कदम बढ़ा दें। फर्स्ट है, किसी काम को पूरा करने के लिए संकल्प लेना सीखें। आपकी संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना सिखाती है। सेकेंड, जो भी आप काम करें पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मन पर कंट्रोल रखता है और आपको सफलता के रास्ते से नहीं भटकने देता। थर्ड है, मन को शांत रखने की पूरी कोशिश कीजिए। शांत मन भटकता नहीं है और सही डायरेक्शन में आपको ले जाता है। फोर्थ, लेस एंड गुड थिंक, मतलब कम सोचें और अच्छा सोचें। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो ओवर थिंकिंग से भी बच जाएंगे और मन के भटका को भी काफ़ी हद तक रोक सकेंगे। पांचवा टिप्स है, योगा और मेडिटेशन रोज करने की आदत डालें। ऐसा करने से मन शांत रहता है और उसे आसानी से सही दिशा में लगाया जा सकता है। छठवां, अच्छी किताबों का अपना दोस्त बना लीजिए। इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स के शब्दों में बहुत शक्ति होती है, ये आपके मन को भटकने से रोकेंगे। सातवां, यदि आपके पास एक अच्छा डेली टाइम टेबल है तो आप उसी के अनुसार काम करेंगे। ऐसे में आपका मन भटकेगा नहीं, बल्कि आपके बनाए टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। आठवां, खुद को बिजी रखें। इससे आप फालतू का नहीं सोचेंगे और आपका मन काम में लगा रहेगा। नौवां, बहुत सी अच्छी चीज़ों के लिए आपका मन करे तो उसके लिए अलग से टाइम रख लें, जैसे मनोरंजन, खेल आदि के लिए एक टाइम फिक्स कर दें। ऐसा करने से काम करने के टाइम में आपका मन काबू में रहेगा। और 10वां है, प्रेजेंट में रहना सीखें। प्रेजेंट में अर्थात अभी जो चल रहा है उसमें रहना सीखें। ऐसा करने से आपका मन ना तो फ्यूचर की चिंता करेगा और न ही बीता हुआ कल में खोया रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने मन को काबू करना सीख लिया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। यार जरा रुकें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाएं।